जय हिंद। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आज हम समझते हैं आपके सामने कि संविधान को 2 महीने लेट क्यों किया गया, बना के 2 महीने बाद क्यों नहीं लागू किया गया। आज हम बारीकी तरह समझते हैं। अर्थात हमारा जो रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, इसको हम बारीकी से समझते हैं। अर्थात हमारे यहाँ के राष्ट्रपति जो है वंशागत नहीं होंगे, ना खानदानी होंगे यहाँ के। आइए समझते हैं रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का दोस्तों अर्थ क्या होता है। भारत एक रिपब्लिक है, अर्थात यहाँ के राष्ट्रपति जो है ना तो खानदानी होंगे ना तो वंशागत लोग होंगे। आइए समझते हैं। 24 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, यानी कि 26 नवंबर 1949 को क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस मनाते हैं। आइए आज हम समझते हैं यहाँ पर, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हम 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे बनाते हैं। जैसे कि हमारे समय में यहाँ पर फ्रांस, जैसे भारत में अंग्रेज आए थे, अंग्रेज वो आए थे यहाँ पर, तो 1961 में यहाँ से गए थे, यानी कि गोवा को आजाद करते। सबसे पहले फ्रांस और पुर्तगालियों को आजाद करके सबसे पहले गोवा से यहाँ से गए थे। तब अंग्रेज तो ये बोले कि आप तो संविधान बना लेंगे तभी हम आपको छोड़कर जाएंगे। तो संविधान बनने में लगभग, देखिए, आपको तभी छोड़कर जाएंगे जब संविधान आप बना लेंगे, तभी हम छोड़कर आपको जाएंगे यहाँ से। संविधान 1939 से लेकर 1949 के बीच लागू किया, बनाया गया। 1949 के बीच बनाए, फाइनली बनकर हुआ 26 नवंबर 1949 के लिए। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस कहते हैं। आइए 1949 के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस कहते हैं। इसे 2 महीने लागू 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 क्यों नहीं किया गया, 2 महीने बाद लागू क्यों किया गया। 26 नवंबर 1949 में 2 महीने जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, देखिएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इसी दिन हम क्या बनाते हैं, रिपब्लिक। अर्थात भारत जो है एक रिपब्लिक है। भारत क्या है, एक रिपब्लिक है। यहाँ के राष्ट्रपति ना वंशागत होंगे ना खानदानी होंगे। आइए इसको बारीकी से समझते हैं। राष्ट्रपति यहाँ से हमारे चुनकर आते हैं। जिस दिन आजाद हुए थे उसी दिन हम 15 अगस्त मनाते हैं। जिस दिन हम आजाद हुए थे उसी दिन हम क्या बनाते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे पूरी तरह। इसे 2 महीने बाद लागू क्यों किया गया। आइए अब चलते हैं इतिहास में। देखिएगा, एक्चुअली जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय इंग्लैंड को बहुत ज्यादा क्षति हुई थी, यानी कि इंग्लैंड को बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। जर्मनी ने बिल्कुल धो दिया था। 15 दिन 15 रात बिना रुके बम गिराया था जर्मनी के ऊपर, मतलब कि लंदन के ऊपर। लेबर पार्टी में थे नेता क्लीमेंट एटली। अगर सरकार आएगी, उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री को बुलाए थे। कैबिनेट मंत्री जैसे रक्षा मंत्री के क्षेत्र के रक्षा मंत्री के कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्रालय के राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री जयशंकर साहब हैं। अलग अलग कैबिनेट मंत्री उन्होंने बुलाए थे। कैबिनेट मंत्री को भारत भेजा। 1946 में भारत आए। इसे 3 कैबिनेट थे, यानी कि क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। और आइए समझते हैं इसका लीडर कौन था। इसका लीडर लॉरेंस ही था। लॉरेंस ही था। उस समय भारत अखंड भारत था। उस समय भारत क्या था, अखंड भारत था। बांग्लादेश नहीं था। 1947 को देश का विभाजन हुआ। 299 सदस्य थे, यानी कि ओरिजिनल संविधान जो है 13 किलो का। ओरिजिनल संविधान कितने का है, 13 किलो का है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे उस समय। बहुत ही विद्वान। और इस सभी के सलाहकार कौन थे, भीमराव अंबेडकर। इस सभी के सलाहकार कौन थे दोस्तों, भीमराव अंबेडकर, यानी कि इसे बी राव अंबेडकर बोलते हैं। इन हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी कि सलाहकार कौन थे, हमारे कौन थे, भीमराव अंबेडकर। बहुत ही विद्वान थे। 26 नवंबर 1949 की दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिवस बनकर लागू हो गया। 26 नवंबर 1949 को। लाहौर अधिवेशन 1949 में पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 को संविधान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति झंडा फहराते, प्रधानमंत्री झंडा फहराते। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बुलाए जाते हैं। चाहे हमारा मिसाइल मैन हो, चाहे हमारे कलाम साहब हो। आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। 1998 में वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं बल्कि भारत पहुंचने वाली रास्ता की खोज किया था। भारत
भारत की खोज कौन बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। तो यही सभी अंतर था। वीडियो आपको अच्छी लगी। जय हिंद, जय भारत।